हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो ये टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। कैंडल बैग्स के थ्रू जो मैसेजेस मेरे को मिलेंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और साथ में हम लेंगे एंजल गाइडेंस, आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस रहेंगे और कुछ हम टैरो से भी देखेंगे। तो बने रहिए एंड फोकस कीजिए अपने पर्सन के नाम पर, उनके फेस पर। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पहली एनर्जी है एक डिसअपॉइंटमेंट की, यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा, जैसे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, कि जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेटिंग जोन में है, डिसअपॉइंटेड है, आप पर नज़रें रख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ नज़र आ रही है। ये बहुत नेगेटिव वाइब्स में इस समय है करेंटली, एक लो वाइब्स कह लीजिए जिससे गुजर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि बहुत समय से आप दोनों में एक डिस्टेंस आया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई पड़ी है, उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। इन्होंने कुछ तो गलत किया है, कुछ आपको धोखा दिया है, या कुछ धोखा या मैनिपुलेशन हुआ है इनकी तरफ से, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। अनएक्सपेक्टेड वे में एक टावर मोमेंट आकर गया है आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ आप नहीं सोच रहे थे कि चीज़ें ऐसी होंगी। और ये बहुत ज़्यादा एक मास्ड एनर्जीज़ में होगी, जहाँ पर एक फेक आइडेंटिटी या फेक मास्क के साथ ही आपके साथ रह रहे थे, और वो जो आपके सामने कुछ सच आया है, कुछ इनका चेहरा आया है, तो वो कहीं ना कहीं उसने आपको बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। ये आपने कभी नहीं इनसे सोचा था कि ये इस तरह ये पर्सन ऐसा भी कर सकता है, करेगी, और वो चीज़ें अब इन्हें एक शर्मिंदगी महसूस करा रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कड़वाहट आ गई है रिश्ते में, ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से कनेक्शन गुजरा है। बहुत ज़्यादा आपने इनके टैंट्रम्स को, इनके जो भी फ्लक्चुएटिंग इनके मूड स्विंग्स रहे हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस रही हैं, उनको बहुत झेला है, और अब आप और नहीं करना चाहते, या इन्होंने आपको धोखा दिया और अब आप अपनी जोन में हो, और अब इनको लग रहा है कि क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो आप। तो एक लूप में फंसा हुआ है ये पर्सन, और जो इसने खुद ही क्रिएट किया है, और अब इसे लग रहा है कि अब आप इसके सामने क्यों नहीं हो, आप इसके पास क्यों नहीं हो। तो कहते हैं ना कि पहले गलतियां कर देते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं कि भाई चीज़ें अब ऐसी क्यों हैं, अब पर्सन बदल क्यों गया। तो ये आपका बदलाव देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जेलस तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं कि जैसे इनके हाथों से वो रिश्ता पूरी तरह से फिसल गया, रेत की तरह फिसल गया। म्यूज़िक बहुत सुनते हैं इन दिनों, हो सकता है आपसे आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हो, या वैसे ही बहुत इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हो ये, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूज़िक से बहुत कनेक्शन है आप दोनों का, रिश्ते में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो, एक कुछ आपके फेवरेट या आप दोनों के फेवरेट गाने सुन रहे हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ नज़र आ रहे हैं जहाँ पर सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ। तो जैसे ये जान रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही हैं, और वो डिसअपॉइंटमेंट इन्हें घेर रही है, लेकिन इन्हें लग रहा है क्यों मैं समझ नहीं पाया पहले। लोगों ने जैसे का इंटरफेरेंस है कि जैसे चारों तरफ, दिल के चारों तरफ एक बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही है, जैसे लोग बहुत सारे हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ये काफ़ी दुखी है इस समय ना, काफ़ी सैड एनर्जीज हैं, सैड फेस है यहाँ पर बना हुआ, जहाँ ये इन्हें लग रहा है कि ये इन्हीं का किया है जो इनके भाग्य में ये सब सिचुएशंस आ रही हैं कि आप दूर हो गए। तो बर्डन बहुत ज़्यादा इन पर नज़र आ रहा है, स्लीपलेस नाइट बहुत ज़्यादा है, ब्लैकिश एनर्जी बहुत है यहाँ पर। एक आप देखें ना, डार्क एनर्जीज बहुत है कि एक पहले बहुत ये अपने धुन में रहा होगा, बहुत इगोइस्टिक रहा होगा ये पर्सन। करेंटली एक ईगो ब्रेक होने की एनर्जीज में है, जहाँ पर
इन्हें पता चल रहा है इन्होंने कुछ तो बहुत प्यारा, बहुत प्रेशियस गवा दिया है। या तो कुछ बुक पढ़ रहे हैं ये इस समय, या लैपटॉप पर हैं, कुछ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपकी इमेज देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, या आपकी फ़ोटोज़, या कुछ आपने कुछ इन्हें गिफ्ट दिया है उसे बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, उसके बारे में चल रहा है इनका दिमाग। इन्हें ना वो समय याद आ रहा है जब आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो। एक दौर ऐसा रहा होगा जहाँ पर आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे इस कनेक्शन के लिए, इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे ना, तो आप इनकी ढाल बनकर रहे हो। आपने इनका इतना साथ दिया है इतने कठिन समय में, जहाँ आपने अपनी परवाह नहीं की, सिर्फ इनके लिए आप डेडिकेटेड रहे हो, डिवोटेड रहे हो। वो चीज़ इन्हें अभी रियलाइज़ हो रही है, तो जैसे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया इन्होंने, जो पहले इन्हें नज़र नहीं आया है कि आप एक इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह थे और इन्होंने आप ही के पंख काट दिए। अजीब है ना, लेकिन हाँ वैसा ही मुझे कुछ नज़र आया यहाँ कि जहाँ पर कहीं ना कहीं ये अपने द्वारा किए गए, अपने से जो इन्होंने धोखा किया है, उस चीज़ का अब इन्हें एक रिग्रेट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा साथ में देख रहे हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, या आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी तरह के सोशल वर्क में हो सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, या वैसे ही अपने परिवार और घर को और हर चीज़ों को बहुत संभाल रहे हो। आप एक गिविंग एनर्जीज़ में आपको देख पा रहे हो, और अब उनको वही मलाल हो रहा है कि ये सब प्यार, ये सब तो मेरे लिए था, इस सब चीज़ों पर तो हक मेरा था, जो अब मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। टाबू मोमेंट आया हुआ है इस कनेक्शन में, सैबोटाज इन्होंने ही किया है। तो एक लंबा इंतज़ार आपने इस कनेक्शन में किया है इनकी तरफ से कमिटमेंट के लिए, जहाँ ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स में रहे हैं, जहाँ ये क्लैरिटी ना दे रहे हो, जस्ट आपको अटका कर इन्होंने बहुत समय तक टंगा कर रखा हो कि जहाँ पर आप समझ ना पा रहे हो, और उसके बाद इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, आपसे डिस्टेंस बनाया है यहाँ पर ना, कुछ इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, आपसे दूर हो गए, घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या वैसे डिस्टेंस बना लिया, कुछ ऐसा घर परिवार का कुछ एक्सक्यूज़ देकर हट गए, या वैसे बहुत चुप हैं इस समय। तो वो चीज़ें अभी इन्हें बहुत गिल्ट दे रही हैं, गिल्टी की एनर्जी बहुत आ रही है आज की रीडिंग में। जैसे एक फूल को पूरी तरह से वो कर दिया जाता है, मसल दिया जाता है, पूरा बिखेर दो, मसल दो, एकदम क्रश कर दो, कि इस रिश्ते को इन्होंने पूरा सैबोटाज कर दिया, क्रश कर दिया है। यहाँ एक लॉक नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आपने दरवाजे बंद कर दिए, या इन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जहाँ पर अब कोई रास्ता ही नहीं है एक दूसरे से कनेक्ट करने का, या एक दूसरे तक पहुँच पाने के, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। पास्ट में बहुत ज़्यादा है पर्सन, किसी की चालाकी यहाँ नज़र आ रही है, कोई तो चालाक पर्सन है यहाँ पर जो सामने नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है, कोई हिडन एनिमीज़ जैसे होते हैं, वैसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ। दिल में दर्द है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हैं। एक बहुत सोचते हैं फिर उलझ जाते हैं, वो गाना है ना, दिल कहता है उनसे मिल, चलते हैं कदम रुक जाते हैं, कुछ ऐसा है, देख लेना, मैं थंबनेल में डाल दूँगी, या फर्स्ट कमेंट में मैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं गाना सर्च करके रख दूँगी उसमें। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है और नहीं समझ रहे कि क्या करें। इनकी ना एनर्जीज बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन वाली करेंटली चल रही है, जहाँ पर ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके लिए निर्णय लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा स्टैंड लेना चाहते हैं कि जो सब इन्होंने बर्बाद कर दिया, सब कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसमें एक सुधार आए, सिचुएशन सुधरे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कोई थर्ड सिचुएशन है या कोई लव ट्रायंगल है, नज़र आ रहा है।
प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे पर्सन। बहुत ज़्यादा रात को बहुत जगते हैं, एक या डर कर उठ जाते हैं, नाइटमेयर्स वाली, या आपकी बातें बहुत हॉन्ट कर रही हैं, या इनके एक्शंस बहुत हॉन्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बार बार घूम फिर कर लौट रही हैं कि जहाँ ये हो सकता है आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, या किसी कार्मिक सिचुएशन में ये पर्सन फंसा हुआ है करेंटली। किसी तरह का रियलिटी चेक इसको मिल रहा है, किसी तरह का कुछ टावर मोमेंट है, किसी तरह का कुछ इमोशनल या कुछ फिनेंशियल या किसी और तरह के कुछ ब्रेकडाउन से, कोलैप्सेस से गुजर रहा है ये। इसको ना एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की भी हो रही है, इस ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि अब वो प्यार नहीं रहा। आप कहीं ना कहीं आप भी बहुत लॉजिकल हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप वापस से वो पहले की तरह आप घूम फिर कर आप वापस लौट आते थे जब भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती थी, तो अभी आप वो नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, या अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज में शांत हो गए, प्रैक्टिकल हो गए हो। ऐसा ही नहीं लग रहा है कि अब जो है सो है, आप कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, आप लड़ना नहीं चाहते, जैसे आपने गिव अप कर दिया है। पहले आप बहुत झगड़े कर रहे हो सकते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक पुश एंड पुल वाली एनर्जीज रही हैं जहाँ पर यू ट्राइंग कि किसी तरह से चीज़ें सुधरें, किसी तरह से रिश्ता बच जाए, संभल जाए। बहुत हाथ पैर मारते थे, लेकिन अब जैसे आप एकदम चुप हो गए हो। तो वो चीज़ें एक इमोशनल ब्रेकडाउन, एक इमोशनल कोलैप्स की तरह है इनके लिए, जहाँ पर ये इनको वही लग रहा है कि इनकी गलतियों के चलते ये रिश्ता सफ़र किया है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनसे रिसीव कर सकते हो। लेकिन जैसे कम्युनिकेशन पर भी एक वो लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या ये आप तक पहुंच नहीं सकते कुछ कार्मिक सिचुएशंस के चलते। इनका घमंड बहुत रहा है, वो घमंड चूर हो रहा है इस समय। घमंडी बहुत हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं, एंड पेंटिकल्स भी है यहाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग में ना। और यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, पावरफुली दिख रही है। यहाँ कुछ ना कंप्लीट हो रहा है, 9 नंबर है, कहीं ना कहीं कुछ एंड हो रहा है, एंडिंग्स पर पहुँचा हुआ है। कुछ तो ख़त्म हो रहा है इनके जीवन में, कुछ अंत हो रहा है, और हो सकता है उस चीज़ ने यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। यहाँ पर प अक्षर बना हुआ है, पी अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, हिंदी का प। इन्हें ना आपके साथ की वो जो लविंग या बहुत ज़्यादा प्लेफुल मेमोरीज़ जो भी आप लोगों की रही होंगी ना, वो बहुत इन्हें याद आती हैं। आपने बहुत सपोर्ट दिया है इनका ना, बहुत तरह से आप इनके लिए हर तरह से एकदम परफेक्ट रहे हो, और वो चीज़ें अब इन्हें बड़ा इमोशनल कर रही हैं। एक हर्मिट वाली एनर्जीज़ हैं, वर्गो, कन्या राशि, हर्मिट की एनर्जीज़ है। अकेलापन है, किसी से इंटरैक्ट नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, एक डीप डिसअपॉइंटमेंट है, सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ फैल गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद कभी आपको मना नहीं पाएंगे, शायद आप बदलोगे नहीं, ये आप तक पहुँचे तो क्या रिएक्शन होगा। तो एक अवेकनिंग से जैसे एक पर्सन गुजर रहे हैं, किसी तरह की अवेकनिंग कह सकते हैं, कि जहाँ पर इनको इस प्यार, इस रिश्ते की अहमियत का एहसास अब हो रहा है, और इनका काम में मन नहीं लग रहा है इस समय, काम में मन नहीं लग रहा। किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं इनके, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे जिन्होंने आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब की हैं, अभी तक ये चुप थे, तो अब ये उनके साथ इनकी अब नहीं जम रही है, नहीं बन रही है। तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा दिमाग उस तरह से, ये मैनिपुलेटिव ऐसे हो सकते हैं, फितरती कुछ लोग होते हैं जो जिनको स्मूथ चीज़ें नहीं चाहिए, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना है, और कहीं ना कहीं जो उस चक्कर में ये जो मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स खेलते रहे, वो
हार्मफुल उसमें नहीं था, उनका इंटेंट वो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से सैबोटाज कर दिया है कि बहुत इमेच्योर एनर्जीज ये पर्सन रहा हो या रही हो, कि जहाँ पर इसने ध्यान ना दिया हो, बहुत लाइटली लिया हो, और अब किसी की बातों में आकर इसने कुछ घर परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ डिसीजन ले लिया और अब चीज़ें अटक गई हैं। अब उनका ज़्यादा कंट्रोल है या वो ऐसे लॉजिक दे रहे हैं इसको कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन करेंटली ऐसी एनर्जीज में ही नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये डिसअपॉइंटमेंट है, एक अकेलापन है, एंड किसी तरह के रियलिटी चेक है यहाँ पर। तो आपको मिस कर रहा है या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक्चुअली ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं या स्टक सा फील कर रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, रीच आउट करें। लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी चीज़ें स्टक हैं। तो इसी तरह की हताशा भरी एनर्जीज़ में ये पर्सन नज़र आ रहा है, जहाँ कुछ हो नहीं रहा है, एक बर्डन सी वाली एनर्जीज़ में फंसा हुआ सा इंसान है। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, या आपको आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पर चीज़ें संभले हैं। आर अल्फ़ाबेट है, कोई तो बहुत ताकतवर, मतलब कोई बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है इनकी लाइफ में, और उस वजह से कुछ नहीं हो रहा है। वी अल्फ़ाबेट है, एफ है, जी है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इमोशनली डैमेज किया है, उस चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। उस तरह की भी एनर्जीज हैं। तो नेगेटिव नहीं है ये पर्सन, लेकिन एक स्टूपिड इसकी तरफ से एक्ट्स रहे, जहाँ अब ये डिसअपॉइंटेड है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को अब ठीक कैसे किया जाए, करेक्ट कैसे करें। चीज़ें ख़राब तो कर दी, लेकिन उसको करेक्ट कैसे किया जाए, रिवर्स कैसे किया जाए, ये नहीं जान रहे हैं। आपको जाते देख रहे हैं, रिश्ता बिखरते देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस इस कनेक्शन में आया हुआ है, जहाँ एक भूल भुलैया है जिसमें ये उलझ गए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह की एनर्जीज हैं। चलिए उसमें देखते हैं, हम कार्ड्स में देखते हैं क्या है। ये सेम चीज़ रिपीट करने का भी मतलब नहीं है। डिप्रेसिंग सी एनर्जीज हैं इनकी ना इस समय। क्या चल रहा है एनर्जीज में, प्लीज गाइड। हर्मिट है, वही है, अकेला है इंसान, इस समय किसी से बात नहीं करे, मन से दुखी है, ये मन से टूटे हुए हैं, जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा कि करें तो करें क्या, सिचुएशन कैसे संभालें, या एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, अपने अंदर झांकने की एनर्जीज है कि इंसान सोच रहा है कि मैंने जो ख़राब कर दिया है, जो सिचुएशन ले आई हूँ तो उसको कैसे संभालूँ। तो इमोशनली हर्ट है, सिचुएशन एंड हुई पड़ी है, वही सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरी है, टावर है, डेथ है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ख़राब हो गया है। और ये करेंटली हो सकता है फैमिली का बहुत प्रेशर है कि आप तक कुछ पहुंच नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक समय एक बदलने का वेट कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आए, किसी तरह से कुछ बदलाव आए, चीज़ें बदलें आप लोगों के फेवर में। जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि कुछ बदले। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ एक शिफ्ट आएगा। जो करंट सिचुएशन चल रही है, स्टक सिचुएशन से रिश्ता बाहर निकलेगा। लेकिन ये अपनी तरफ से जो प्रयास करें, कहीं ना कहीं लोगों की चालाकी या लोगों के मैनिपुलेशन में आने के कारण चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। मैनिफेस्टेशंस जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं करेंटली। जहाँ ये कोशिश तो करें, लेकिन जो भी इनके प्लान्स हैं वो बैकफायर कर रहे हैं, वो उतने उस तरह से हो नहीं पा रहे जो ये चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रातों को जागना, जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं जिसका ये अब भुगतान कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है यही रीज़न है सारी सिचुएशन को ख़राब करने के, ज़िम्मेदार खुद को मान रहे हैं। और वो चीज़ें इन्हें रुला रही है, इन्हें तोड़ रही है इंटरनली। कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट जो आपका रहा है उसे बहुत मिस करें। बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, स्टेटस या किसी और तरह के। विश बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्टक है अपनी सिचुएशन में।
लेकिन यहाँ पर एक बदलाव आएगा। करंट सिचुएशन जो है ना कहीं एक होता है कि इंसान बहुत ईगो में है, स्टक है, जो बदलना ही नहीं चाहता, और एक होता है कि एक रियलाइजेशन है कि हाँ गलती हो गई है, सुधारना चाहते हैं, रास्ते नहीं निकल रहे, लेकिन रास्ते निकलेंगे। अगर इंटेंशंस वो रहती हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता भी नज़र आता है, निकल ही आता है। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है कि जहाँ पर ये अब इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ये चाहते हैं कि आपका वो जो प्यार आप इन्हें हमेशा दिया करते थे वो वापस से इनको मिले, एक आपकी तरफ से वही अटेंशन मिले, वही केयर मिले जो आप दिया करते थे। न्याय करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं एक जजमेंट का टाइम है, एक अवेकनिंग का भी टाइम है, जहाँ पर सिचुएशन आप लोगों के फेवर में आएगी। चैरियट भी है, जजमेंट भी है, तो यहाँ पर एक जस्टिस हो रही है कि जहाँ इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, लेकिन कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें होंगी, ये आपके पुश करने से या इनके फोर्स करने से नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस अपने आप यूनिवर्स शिफ्ट करेगा ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें, एक न्यू बिगनिंग कर सकें। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। जो भी अभी सब उलझा हुआ है उससे निकलने का जो इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्ट आएगा कि जहाँ इन्हें कुछ डायरेक्शन मिलेगी, कुछ दिशा मिलेगी कि हाँ इन्हें लगेगा नहीं अब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उस तरह की एनर्जीज हैं। राशियाँ सारी यहाँ पर भी आ गई, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे एलिमेंट सारी राशियाँ। वर्गो कन्या राशि यहाँ पर भी थी, यहाँ भी वर्गो कन्या राशि है। लीब्रा तुला राशि, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, कर्क राशि यहाँ प्रोमिनेंटली हैं। नंबर की बात करें तो आने वाले 9 आवर्स 9 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ एक के लिए 9 वीक्स भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टक है, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, और सुधार में गति धीमी है, स्पीड बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज यहाँ नज़र नहीं आ रही उस तरह की। कोशिशें हैं लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम ले रही है सिचुएशन, बट ये आपके फेवर में शिफ्ट होंगी, ये आपकी तरफ आएंगे। ये काफ़ी डिवोटेड है, ये काफ़ी क्लियर है कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पर्सन खुद चाहती है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो। इसने जो गलतियाँ कर दी हैं उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। यहाँ ईगो नहीं नज़र आ रहा। अगर ये पहले ईगोइस्टिक रहे तो ईगो डिजॉल्व हो चुका है, ईगो काफ़ी हद तक हट चुका है। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 111 आपको दिख सकता है, 1122 दिख सकता है, और आने वाला 1 आवर 1 आवर 1 डे 1 वीक 10 डेज 1 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर देखें 3, आने वाले 3 आवर्स 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी ना कहीं ये विजडम गेन करेंगे कि इस सिचुएशन में कैसे निकला जाए, या यूनिवर्स की तरफ से कुछ सपोर्ट रहेगा कि जहाँ चीज़ें शिफ्ट होंगी आप लोगों के फेवर में। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? WERZVJQUHCM, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। तो कहीं ना कहीं रिश्ता कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है लेकिन सुधार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव थिंग यही है कि चाहे जब से भी आप लोगों के रिश्ते में बहुत रूखापन आया पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा एक मोनोटनस सी लाइफ हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें रुक गई हैं, तो वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट आएगी लेकिन पेशेंस रिक्वायर्ड है आपसे। ये भी जानते हैं आपके साथ ही आगे बढ़ना है, दिस विल बी द वन। ये जानते हैं कि इन्हें कहीं और नहीं भटकना है। अगर इनकी फैमिली ने किसी और तरह से कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करी तो ये उस भटकाव में नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप ही इनके लिए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय है। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ अनकहा है जो आपसे कहने के का मन बहुत है इनको, लेकिन अभी एक कम्युनिकेशन का कुछ गैप है, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। लेकिन इनके मन में बहुत कुछ है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, बहुत कुछ बयां करना चाहते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके साथ। जिस भी तरह का इनका रिश्ता रहा है वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज इन्हें बहुत याद आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा स्टक है किसी सिचुएशन में, करेंटली बहुत ट्रैप्ड है, लेकिन यादों में आप ही हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं आप। और इस जो ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस चक्रव्यूह में, जिस जंजाल में फंसा हुआ इंसान, उससे निकलने का सोच रहा है कि कैसे क्या करा जाए। तो एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग की एनर्जीज़ है, एक सोच की एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि आपके साथ यूनियन हो सके, आप तक पहुँच सकें, आप तक मिल सकें, आपसे बात कर सकें। कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं।
इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है इन्होंने आपके विश्वास को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो ये उसलिए भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक डेडिकेटेड एनर्जीज में, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं और आपको जो बीट्रे किया है, आपको जो डिसअपॉइंट किया है, ये नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं अनजाने में या जो भी चीज़ों में चीज़ें बिगड़ गई, वो कैसे हुआ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी कि समझ ही नहीं आया, सब कुछ बिखरता चला गया, जैसे ताश के पत्तों की तरह वो कहते हैं ना, पूरा सब कुछ ढह गया। वो एनर्जीज यहाँ नज़र आई, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल चाहते हैं। इनके मैसेजेस ले लेते हैं। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये आपकी तरफ लौटेंगे। इन्हें थोड़ा सा वर्कआउट करने का टाइम दो, ताकि ये आई नीड यू मोर, तो इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बिना ये बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, सेफ़ नहीं फील करते हो, स्टेबल नहीं फील करते हो, कि कहीं ना कहीं आप इनका एक शील्ड की तरह है, आप इनके प्रोटेक्शन में हमेशा रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं इन्हें बहुत संभाला है। यू शुड हैव वॉर्न मी। तो इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ों में जो सिचुएशन अभी आई है, तो आपने क्यों नहीं पहले बोला, तुम्हें बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोली तुम, या क्यों नहीं बोले तुम। वो कुछ है ऐसी एनर्जी। लाइफ विदाउट इज़ होपलेस। तो कहीं ना कहीं लाइफ आपके बिना होपलेस है, कोई आशा नहीं है, कुछ कहीं मन नहीं लगता, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। अगर आपने भी इन्हें ब्लॉक किया है, तो वो चीज़ें भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करी हैं कि इंसान अकेला पड़ गया। इसके आसपास चाहे लोग जितने भी हों, लेकिन कोई इसका अपना नहीं है। द रियल यू हैव बीन एक्सपोज। तो ये ने एक आपके बारे में अगर किसी तरह के इल्यूजन्स थे, तो उससे बाहर निकले। कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिश्ता है कितना गहरा है, या आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, वो चीज़ों को ये समझ पाए हैं इस समय। यू ब्रोक मी। कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा हुआ है, डिसअपॉइंटेड है। अगर आपने भी इनको ब्लॉक किया है या आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ अगर ऐसी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर आपसे डरते थे अगर पहले कभी, तो अब आपसे डर नहीं लगता, आपसे बहुत प्यार है, आपसे अटैच है। यू डोंट इंटिमिडेट मी। तो अब आपसे डर हट गया है, या किसी तरह के इस रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहे थे, तो वहाँ पर भी उस माइंडसेट से, उस डर से जैसे बाहर निकले हैं। तो थोड़ी सी ऐसे थकी सी एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यस, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो चाहे अभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब कुछ उलझा हुआ, स्टक है, जहाँ कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में आपको चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। रिमेन पॉजिटिव रहो, चीज़ें बेहतर होंगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेट करो, थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करो, अलाइनमेंट में आओ, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सब्र बनाकर रखने की ज़रूरत है। इस समय आप इम्पल्सिव डिसीजन लो, या इम्पल्सिव कुछ एक्शन रहे, या अपने पार्टनर पर अगर प्रेशराइज करने की कोशिश करो डायरेक्ट वे में, तो वो काम नहीं आने वाला। इस समय खुद पर फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो किसी तरह के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ शैडो साइड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप स्टक रहते हो, चाहे डर हो, इनसिक्योरिटी हो, कुछ लैक वाली फीलिंग हो, या कुछ और हो, तो उन पैटर्न्स को आपको, उन शैडो साइड्स को भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का टाइम आ रहा है। जो आपने मेहनत की है, चाहे इस रिश्ते पर की हो, या आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ों में लगे हुए हो, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अपनी एक मेडिटेशन बना कर रखो। थोड़ा पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर पेशेंस रिक्वायर्ड है। बाकी सब चीज़ें यूनिवर्स धीरे धीरे आपके लिए कर रहा है। तो कार्मिक सिचुएशन से पर्सन बाहर निकलेगा, जिन भी चीज़ों में ट्रैप्ड है, ये आप तक पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।